हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम रीजन 2 लाइव का नेक्स्ट पार्ट जानेंगे। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को कुछ लड़के बुली कर रहे थे एंड देन पीछे से एक आवाज़ आती है कि कोशिश भी मत करना, उससे दूर हटो, उसे छोड़ दो। इन लड़कों ने विंग को पकड़ रखा था। जब वो मिस वैन को सामने देखते तो बोलते, मिस वैन आप यहाँ? वैन किंग बोलती है, ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है? सब यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम रैगिंग करने की कोशिश कर रहे हो? तो लड़के बोलते हैं, नहीं मिस वैन, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो बस सिर्फ मस्ती कर रहे थे। उनकी बात सुन के विंग उन लड़कों की तरफ देखता है और वो सोचता है कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं और ये इससे इतना डर क्यों रहा है, आखिर माजरा क्या है? तो वैन किंग बोलते, बस बहुत हो गया, छोड़ो उसे और जाओ यहाँ से। वो लड़के झट से विंग को छोड़ देते हैं और वहाँ से जल्दी जल्दी में निकल जाते हैं। विंग वैन किंग के पास जाता है और बोलता है, क्या बात है मिस, आपसे वाकई में सब डरते हैं, आप हो कौन? क्या आप मुझे इतना नहीं बताओगे? तो वैन किंग बोलती है, तुम्हें उससे क्या करना है, तुम्हें क्यों जानना है कि मैं कौन हूँ और क्या है? तो विंग बोलता है, अगर आपको नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, मैंने तो बस इसलिए पूछा क्योंकि आपने मेरी अभी हेल्प की है और हेल्प की है तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अगर आप अपने नाम नहीं बताना चाहती तो ठीक है, बट हाँ, मेरा नाम भी बुझान है, आप मुझे प्यार से विंग बुला सकती है। आपने मेरी मदद की उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आपको हर्ट करना या आप परेशान करना। अगर फिर भी मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हुई तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है? ऐसा बोल के विंग जाने लगता है। विंग 2 कदम चला ही था जब तक पीछे से आवाज़ आती है, वैन किंग। इतना सुन के विंग वहाँ पर रुक जाता है एंड फिर टर्न मोड़ता है और वैन किंग की तरफ देखता है। वैन किंग वहाँ पे चुपचाप नज़रें नीचे झुकाए खड़ी थी। तो बोलता है, वैन किंग? तो बोलती है, हाँ मेरा नाम वैन किंग है। तो विंग बोलता है, ओह बहुत ही प्यारा नाम है। वैन किंग वी की तरफ देखती है और फिर कुछ नहीं बोलती है। विंग बोलता है, तो आपसे ये सब लोग इतना डर क्यों रहते हैं, इसका कोई कारण? तो वैन किंग बोलती है, हाँ क्योंकि मैं एक गैंगस्टर की बेटी हूँ, इसलिए सब मुझसे डरते हैं। पहले ये लोग भी जब मैं न्यू थी तो मेरे साथ भी इन्होंने ये सब करने की कोशिश की थी और फिर उसके बाद इनके साथ जो हुआ उसके बाद से पूरा कॉलेज मुझसे डरता है, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि मुझे खुद किसी से बात नहीं करनी है। लेकिन उस दिन के बाद से कोई मेरे पास आने से डरता है। अब तुम समझ गए होगे। इतना बोल के वैन किंग से बी की तरफ देख रही थी। वी जो से वैन किंग को देख रहा था और कुछ बोल नहीं रहा था। तो वैन किंग बोलती है, अब तुम भी मुझसे बात नहीं करना चाहोगे ना, है ना? विंग जो कुछ नहीं बोल रहा था, चुप खड़ा था, सिर्फ वैन किंग को देख रहा था। वैन किंग फिर कुछ बोलती नहीं है और जाने के लिए मुड़ जाती है। वैन किंग जाना शुरू करती है जब तक वी बोलता है, वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है, आप एक गैंगस्टर की बेटी है, हाउ कूल। तो वैन किंग बोलती, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? वी बोलते, इसमें प्रॉब्लम वाली बात क्या है और मुझे प्रॉब्लम क्यों होगी? आप गैंगस्टर की बेटी है तो इसमें क्या हुआ? गैंगस्टर लोग भी तो इंसान ही होते हैं ना, और वैसे भी वो बहुत कूल होते हैं। मैंने बहुत सारी एक्शन मूवी देखी है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो वैन किंग बोलती है, मूवीज़ और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। तो भी बोलता है, उससे कुछ नहीं होता, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मुझे सबसे अच्छा लगेगा अगर मैं आपका दोस्त बनता हूँ और आप मेरी दोस्त बनती है। क्या कहती है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? वैन किंग वी की बातें सुन के थोड़ा शॉक्ड हो जाती है कि ये इतना लाइटली क्यों ले रहा है। आमतौर पे लोग जब ये सुनते हैं तो उससे दूर भागते हैं, डर जाते हैं, पर इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो फिर वैन किंग बोलती, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? तो विंग बोलता है, मुझे क्यों डर लगना चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया है और आपसे मैं क्यों डरूँगा भला, और आपसे दूर क्यों जाऊँगा? आप इतनी अच्छी हैं तो मैं आपसे दूर क्यों जाऊँगा भला? वैन किंग उसकी बातें सुन के थोड़ा सा उसको अच्छा लग रहा होता है, बट वो अपने चेहरे पे ये बिल्कुल जाहिर नहीं करती। विंग बोलता है, तो क्या कहती हैं आप, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? वैन किंग जो सी वी को देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी पर वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी। तो विंग बोलता है, क्या आप मेरी दोस्त नहीं बनना चाहती, आपको मेरी दोस्ती नहीं चाहिए? वैन किंग कुछ नहीं बोलती है और
जाने के लिए मुड़ जाती है। तो विंग बोलता है ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, आप मेरे लिए मेरी दोस्त ही रहेंगी और आज से आप मेरी दोस्त ही हो, ठीक है। अगर आपको कभी लगे कि हाँ मैं अच्छा दोस्त बन सकता हूँ तब प्लीज़ आप ज़रूर बोलना, ठीक है, मैं वेट करूँगा। यांग जो काफ़ी पहले यहाँ पे आ चुका था और यहाँ जो कुछ भी वो देख चुका था, वो विंग के पास आता है और बोलता है विंग तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। विंग बोलता है सुयांग तुम कब आए? तो सुयांग बोलता है मैं बहुत पहले आ चुका था, ये बताओ तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो विंग बोलता है अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम इतना परेशान मत हो, और तुम्हें पता है ना वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम जानते हो ना मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ। तो सुयांग बोलता है हाँ मुझे पता है तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम इस तरीके से लापरवाही नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना अंकल आंटी ने क्या बोला था। विंग बोलता है हाँ मुझे सब कुछ पता है और मुझे सब कुछ याद भी है, तुम प्लीज़ मुझे याद में दिलाओ, और देखो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, आप तुम चाहो तो मिस वैन से पूछ लो। और हाँ मिस वैन तो आ गई थी ना, मिस वैन की वजह से वो सब डर के भाग गए, तुम्हें पता है सुयांग मिस वैन कौन है? सुयांग बोलता है हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया। फिर सुयांग वैन की तरफ मुड़ता है और बोलता है मिस वैन थैंक यू सो मच, आपने मेरी फ्रेंड की हेल्प की, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूँगा। वैन किंग जो सुयांग की तरफ देखती है पर कुछ बोलती नहीं है, फिर वो विंग की तरफ देखती है। विंग जो स्माइल कर रहा था और दोनों को देख रहा था, तो विंग बोलता है और हाँ आशी ये मेरी फ्रेंड भी है सुयांग। सुयांग बोलता है अच्छा ठीक है अब चलो चलते हैं, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। तो विंग बोलता है हाँ ठीक है चलो चलते हैं, मैं भी बहुत थक गया हूँ। विंग वैन की तरफ मुड़ता है और बोलता है मिस वैन आपसे मिलके सच में मुझे बहुत अच्छा लगा और आज के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं। इतना बोल के विंग और सुयांग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वैन किंग जो वहीं पे खड़ी थी और सोच रही थी कि अभी विंग ने क्या कहा। किंग खुद से कहती है आज तक मुझसे किसी ने दोस्ती करने की कोशिश नहीं की, कोई मेरे पास नहीं आया, कोई किसी ने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की, पर इसने सब कुछ जानते हुए भी मुझसे बात करने की कोशिश की, इसने मुझे दोस्त बनने के लिए भी कहा, क्या मुझे इसे दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्या ये ठीक रहेगा? इतना बोल के वो चुप हो जाती है और काफ़ी देर वहीं पे खड़ी रहती है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। कैफ़े एरिया में विंग और सुयांग वहाँ पे बैठे हुए थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और वहीं साइड में वैन किंग भी बैठी हुई थी, पर दोनों में से किसी ने किसी को नहीं देखा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद विंग और सुयांग जब कैफ़े एरिया से निकलते हैं तो विंग की नज़र वैन किंग पे पड़ती है। विंग जब वैन किंग को देखता है तो उसके टेबल के पास जाता है और बोलता है मिस वैन गुड मॉर्निंग। वैन किंग जब विंग की आवाज़ सुनती है तो उसकी तरफ देखती है, पर वो कुछ बोलती नहीं है। विंग जो उसके बोलने का वेट करता है, जब वो नहीं बोलती है तो बोलता है ओके अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए, और इतना बोल के वहाँ से जाने लगता है। विंग के जाने के बाद वैन किंग बोलती है अरे मुझे उससे बोलना था, मैं क्यों नहीं बोल पाई, ये मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, जब भी मैं उसको कुछ कहना चाहती हूँ बोलना चाहती हूँ, पर जब वो मेरे सामने होता है तो मैं बोल नहीं पाती हूँ, कहीं वो मेरी ना बोलने का कहीं गलत मतलब ना निकाल ले। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसको जाके बोलूँगी। और इतना बोल के वैन किंग खड़ी होती है और वो भी कैफ़े एरिया से बाहर आ जाती है। बाहर निकल के वो विंग को ढूंढती है, पर विंग और सुयांग का कोई पता नहीं था, वो दोनों कहीं नहीं दिख रहे थे। वैन किंग चारों तरफ देखती है लेकिन वो दोनों कहीं दिखाई नहीं देते। फिर वो थक कर जाके बेंच पे बैठ जाती है और बोलती है ये मुझसे नहीं होगा, मैं शायद नहीं कर सकती, मैं कभी किसी की दोस्त नहीं बन सकती। और वो ऐसे ही चुप करके बैठ जाती है। जब तक पीछे से एक आवाज़ आती है मिस वैन आप मुझे ढूंढ रही थी। जैसे ही आवाज़ वैन किंग के कानों में पड़ती है वो पीछे मुड़ के देखती है वहाँ पे विंग अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ विंग वहाँ पे खड़ा होता है। उसको देख के वैन किंग भी खड़ी हो जाती है। तो विंग बोलता है कि आप मुझे ढूंढ रही थी? तो वैन किंग बोलती है हाँ, फिर बोलती है नहीं, बोलती है हाँ। तो विंग बोलता है क्या मतलब है हाँ ना हाँ? तो वैन किंग बोलती है हाँ मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तो विंग बोलता है क्यों, क्या हुआ? तो वैन किंग बोलती है तुमने कल मुझसे कुछ पूछा था। तो विंग बोलता है मैंने क्या? तो तुमने पूछा था ना। तो विंग बोलता है मैंने क्या पूछा था? तो वैन किंग फिर चुप हो जाती है। फिर विंग उसकी तरफ देखता है और बोलता है मैंने कल क्या पूछा था? वैन किंग जो कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो बोलना चाहती थी पर फिर भी नहीं बोल पा रही थी। और विंग
जो उसको देख रहा था और सिर्फ स्माइल ही कर रहा था। फिर बैंकिंग बोलती है, कल तुमने मुझसे बोला था ना क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तो विंग बोलता है, ओ हाँ मैंने बोला था, तो क्या सोचा आपने? तो बैंकिंग बोलती है, हम दोस्त बन सकते हैं। विंग बहुत खुश होता है और बोलता है, सच में? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आज से हम फ्रेंड्स हैं। तो बैंकिंग बोलती है, हाँ पर तुम? तो विंग बोलता है, हाँ क्या? तो बैंकिंग बोलती है, कुछ नहीं। विंग बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आज से हम फ्रेंड्स हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। बैंकिंग कुछ नहीं बोलती, पर चुपचाप खड़ी रहती है। फिर विंग बोलता है, अच्छा ठीक है मिस वैन, मैं चलता हूँ, अब मेरी क्लास है। तो बैंकिंग बोलती है, तुम मुझे बैंकिंग बुला सकते हो? तो विंग बोलता है, क्या सच में? बैंकिंग बोलती है, हाँ। तो विंग बोलता है, ओके बैंकिंग, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं, इन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है, इवन तीनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। इनका बहुत अच्छा एक बॉन्ड बन जाता है, रोज़ मिलना, बातें करना, मूवीज़ देखना, क्लासेस, एवरीथिंग। ऐसे इनकी दोस्ती का सिलसिला अच्छे से चल रहा होता है। एक दिन बैंकिंग कैफ़े में बैठ के कुछ मोबाइल पे रीड कर रही थी। विंग पीछे से आता है और चुपचाप खड़ा होकर वहाँ देखता है। वो देखता है कि बैंकिंग मोबाइल पे कुछ पढ़ रही थी। वो थोड़ा सा पास आता है और देखता है कि बैंकिंग व्हाट्सएप पे स्टोरीज़ पढ़ रही थी। वो आता है और बोलता है, बैंकिंग ये तुम क्या कर रही हो? बैंकिंग बहुत डर जाती है, घबरा जाती है और जल्दी से अपना सेल फ़ोन बंद कर देती है। तो विंग बोलता है, अरे क्या हुआ, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, बताओ भी। तो बैंकिंग बोलती है, नहीं कुछ नहीं। तो विंग बोलता है, नहीं तुम कुछ तो छुपा रही हो, और वैसे भी फ्रेंड्स के बीच में कोई सीक्रेट नहीं होता है, अब बता भी दो। बैंकिंग बोलती है, बोला ना कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। विंग बोलता है, बैंकिंग ये तो गलत बात है, हम इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स के बीच में कोई सीक्रेट नहीं होता। मैंने तुमसे आज तक कोई सीक्रेट नहीं रखा, और तुम मुझसे सीक्रेट क्यों रख रही हो? मैं कुछ बुरा थोड़ी ना मानूंगा या कुछ करूँगा, प्लीज़ बताओ ना क्या कर रही थी। बैंकिंग बोलती है, बोला ना कुछ नहीं। तो विंग बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम नहीं बताना चाहती मत बताओ, और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बैंकिंग बोलती है, ये मैंने क्या कर दिया, क्या मुझे उसे बता देना चाहिए? लेकिन अगर मैंने उसे बताया तो मेरे बारे में क्या सोचेगा? नहीं, वो मेरा मजाक बनाएगा। क्या, क्यों, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मुझे उसे बता देना चाहिए? लेकिन अगर मैंने बताया तो, और अगर मैंने नहीं बताया तो उससे बुरा लगेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए। बैंकिंग वहाँ से उठती है और वीक को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। वो हर जगह वीक को ढूंढती है, पर उसको वीक कहीं नज़र नहीं आता है। वो सुयांग के पास जाती है और पूछती है, तुमने वीक को देखा क्या? वी बोलता है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? तो बैंकिंग बोलती है, मेरे साथ नहीं है, मेरे पास आया था पर वो चला गया। तो सुयांग बोलता है, कहाँ चला गया? इधर ही होगा, देखो, चलो देखते हैं। तो बैंकिंग बोलती है, हाँ ठीक है। सुयांग और बैंकिंग दोनों मिलके विंग को ढूंढते हैं, पर विंग का कहीं अता पता नहीं होता। वो चारों तरफ देख लेते हैं पर वो कहीं नहीं मिलता। बैंकिंग फिर से सुयांग के पास जाती है और पूछती है, क्या तुम्हें मिला? तो सुयांग बोलता है, नहीं। फिर बैंकिंग बोलती है, कहाँ चला गया? तो सुयांग बोलता है, अच्छा रुको, उसको मैं कॉल करता हूँ। सुयांग बैंक का नंबर डायल करता है पर उसका नंबर लग नहीं रहा होता है। अब सुयांग थोड़ा परेशान हो जाता है और बोलता है, कुछ हुआ था क्या? तो बैंकिंग बोलती है, नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर उससे याद आता है, फिर बोलती है, हाँ वो एक्चुअली विंग ने मुझसे कुछ पूछा और मैंने। तो सुयांग बोलता है, क्या? तो बैंकिंग बोलती है, नहीं वो। तो सुयांग बोलता है, बताओ भी क्या? तो बैंकिंग बोलती है, एक्चुअली मैं कुछ रीड कर रही थी और उसने आके देख लिया और मुझसे पूछने लगा और मैंने उसे नहीं बताया। तो सुयांग बोलता है, ये लड़का भी ना, अच्छा चलो देखते हैं, वो कहीं बैठा होगा गुस्सा होके। तो बैंकिंग बोलती है, क्या वो इतनी सी बात पे गुस्सा? तो सुयांग बोलता है, अरे तुम उसे नहीं जानती, अगर वो किसी चीज़ के बारे में जानना चाहे, अगर वो नहीं जानता है तो बस ऐसे मुंह फुला के बैठ जाता है। चलो देखते हैं, एक काम करो,
तुम इस तरफ देखो, मैं पहले हॉस्टल रूम में चेक करके आता हूँ। तो वैंकिंग बोलती है हाँ ठीक है, अगर वो तुम्हें मिले तो प्लीज़ मुझे बताना। तो स्वयं बोलता है अच्छा ठीक है, अगर वो तुम्हें मिल जाए तो तुम मुझे बताना। तो वैंकिंग बोलती है हाँ ठीक है। ऐसा करके वो दोनों अलग अलग दिशाओं में जाके विंग को ढूंढते हैं। विंग ना तो हॉस्टल रूम में मिलता है ना पूरे कॉलेज में मिलता है। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं बिकॉज ये काफ़ी देर से ढूंढ रहे हैं और विंग का कोई अता पता नहीं है। ना तो उसका सेल फोन लग रहा है और ना ही वो कहीं दिख रहा है। दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वैंकिंग हर जगह ढूंढती है, इधर कैफेटेरिया, क्लासरूम, हर जगह, पर विंग का कहीं अता पता नहीं है। अब दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वैंकिंग अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम इतना डर रही थी, पता नहीं क्यों उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था और बहुत घबरा रही थी। वो बिना कुछ बोले हर तरफ बस उसको ढूंढ ही रही थी। सोयांग भी वो बहुत ज़्यादा डर गया था, वो बार बार विंग का नंबर डायल कर रहा था और इधर उधर ढूंढ भी रहा था, पर दोनों में से किसी को कुछ पता नहीं चलता। थक हार के वैंकिंग गार्डन एरिया में चली जाती है और वहाँ उसको ढूंढने लगती है, पर विंग का वहाँ भी कोई अता पता नहीं रहता है। वो इतना परेशान हो जाती है कि वो पहली बार उसकी आँखों में एक अजीब सा डर, एक नमी दोनों एक साथ थी और वो क्यों इतनी परेशान थी उसे खुद को नहीं पता। पर हाँ, अभी की डेट में वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो चारों तरफ देखती है और सिर्फ विंग को ढूंढती है, पर विंग का कोई अता पता नहीं था। स्वयं की भी हालत ऐसी है। फिर थक के एक बेंच पे बैठ जाती है और सिर पे हाथ रख के बोलती है ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे क्या इतनी बड़ी गलती हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई इतनी सी बात पे मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। और वह ऐसे चुप हो जाती है जब तक उसके कानों में कुछ आवाज़ें आती है। वो चारों तरफ देखती है पर उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। तो खड़ी होती है, कुछ कदम आगे जाती है और देखती है एक पेड़ के नीचे छोटे छोटे 3-4 बनीज घूम रहे थे और वहीं पे विंग बैठा था और एक बनी को उसने अपने हाथ में ले रखा था और उसके फर को सहला रहा था, बोल रहा था कोई मुझसे बातें शेयर नहीं करता, सब मुझसे अपनी सीक्रेट रखते हैं, अब मुझे भी किसी से बात नहीं करनी है, जाओ ढूंढते रहो, परेशान होते रहो, तो मुझे किसी से बात नहीं करनी। जब वैंकिंग विंग को देखती है तो उसको एक अलग सा सुकून मिलता है। अब उसकी जान में जान आई है। वो दौड़ के जाती है विंग के पास और बोलती है विंग तुम कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी और स्वयं कितना परेशान हो गया, तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे और तुमने अपना फ़ोन भी क्यों बंद रखा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। विंग जब वैंकिंग की बातें सुनता है वो देखता है पर कुछ जवाब नहीं देता और मुँह घुमा लेता है। वैंकिंग बोलती है विंग तुम नाराज़ हो क्या, पर विंग उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता और उठ के खड़ा हो जाता है। वैंकिंग सोचते अब ये शायद मेरे सवालों का जवाब देगा, पर विंग जवाब देने की जगह जाने लगता है। वैंकिंग जब उसको जाता हुआ देखती तो बोलती है विंग प्लीज़ रुको, ऐसा मत करो, पर विंग उसकी नहीं सुनता और बस जाने लगता है। वैंकिंग दौड़ के जाती है उसके पास और विंग का हाथ पकड़ लेते हुए बोलती है विंग प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, ऐसा मत करो प्लीज़। विंग बोलता है नहीं तुम रहने दो, तुम्हें मुझसे सीक्रेट्स रखने हैं ना, जाओ तुम अपने सीक्रेट्स रखो, मत बताओ मुझे, अब क्या है, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ और ना ही तुमसे पूछ रहा हूँ, तो अब मुझे जाने दो। तो वैंकिंग बोलती तुम इतनी सी बात पे। तो विंग बोलता है वही तो मैं कहना चाहता हूँ, तुम मुझसे सीक्रेट कैसे रख सकती हो, मैंने तुमसे कोई सीक्रेट नहीं रखा और फ्रेंड्स के बीच में कोई सीक्रेट नहीं होता है, पर मुझे लगता है तुम शायद मुझे अपना दोस्त मानती नहीं हो, सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, है ना। वैंकिंग बोलती नहीं विंग ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। विंग बोलता है तो फिर कैसा है, बताओ मुझे कैसा है, ऐसी भी क्या बात है जो तुम मुझसे सीक्रेट रख रही हो। तो वैंकिंग बोलती है मैं नहीं रख रही हूँ। तो विंग बोलता है फिर तो ये क्या है। तो वैंकिंग बोलती है एक्चुअली मुझे। तो विंग बोलता है क्या। तो वैंकिंग बोलती है मुझे लग रहा नहीं। तो विंग बोलता है वैंकिंग देखो, दोस्तों पे भरोसा करना सीखो, उनसे चीज़ों को बोलना सीखो, समझी तुम। वैंकिंग चुप खड़ी हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है। तो विंग बोलता है ठीक है
जाने दो मुझे, और ऐसे जाने लगता है। बैंकिंग उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है विंग प्लीज़, ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। तो विंग बोलता है नहीं अब मुझे नहीं जानना है, छोड़ो मुझे, जाने दो। बैंकिंग बोलती है विंग प्लीज़ प्लीज़ ना, ऐसा मत करो। विंग बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, अब मैं तुमसे पूछ भी नहीं रहा हूँ, तो अब क्या है, अब मुझे जाने दो। बैंकिंग उसको बोलती है विंग मैं बता रही हूँ ना। तो विंग बोलता है नहीं ना, मुझे जानना ही नहीं है ना, तुम रखो, तुम जब दिल से ही नहीं बताना चाहती तो मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, अब बस मुझे जाने दो, मुझे कुछ बात नहीं करनी। और ऐसा बोल के विंग अपना हाथ छुड़ा लेता है। बैंकिंग जब देखती है कि विंग ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया, पता नहीं क्यों उसको बहुत पेन होता है। विंग उसका हाथ छुड़ा के और जाने लगता है। बैंकिंग जो वहाँ पर खड़ी थी वो फिर से एक बार उसकी विंग के पीछे जाती है और उसको पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है विंग आई एम सॉरी, और वो रोने लगती है। जो विंग देखता है कि बैंकिंग रो रही है तो वो बोलता है अरे तुम रो मत प्लीज़, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना सीरियस हो जाओगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ तुम रो मत। बैंकिंग जो अभी पता नहीं उसको कुछ समझ में नहीं आया था, वो सिर्फ रोई जा रही थी। विंग बोलता है अरे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, ऐसे रो मत। बैंकिंग कुछ नहीं बोलती और विंग को फट से हक कर लेती है। विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, पर अभी उसको ये लग रहा था कि शायद उससे गलती होगी, तो उसको वो शांत कराने लगता है। बैंकिंग बिल्कुल कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ रोई जाती है। तो विंग बोलता है बैंकिंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था, मैं तो बस तुम्हें परेशान कर रहा था, मजाक कर रहा था, प्लीज़ तुम मत रो प्लीज़। बैंकिंग कुछ नहीं बोलती है, बस सिर्फ रो रही होती है। विंग बोलता है प्लीज़ बैंकिंग ऐसा मत करो, चुप हो जाओ तुम। फिर बैंकिंग विंग को देखती है और फिर बोलती है मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद कभी ऐसा मजाक नहीं करोगे, तुम कभी मुझसे ऐसे दूर नहीं जाओगे और कभी तुम मुझसे नाराज़ नहीं होगे। विंग बोलता है हाँ ठीक है, मैं कभी तुमसे नाराज़ नहीं होऊंगा और कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, पर प्लीज़ तुम रो मत, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बैंकिंग बोलती है प्रॉमिस। तो विंग बोलता है हाँ प्रॉमिस। तो बैंकिंग बोलती है फिर ठीक है। तो विंग बोलता है अच्छा अब रोना बंद करो, ऐसा मुझे नहीं लगता था कि तुम इतनी सी बात पे रो जाओगी। बैंकिंग बोलती है नहीं मैं रो नहीं रही थी। तो विंग बोलता है ओ तुम रो नहीं रही थी। तो बैंकिंग बोलती है हाँ, और ये बात किसी को मत बोलना। तो विंग बोलता है क्यों। तो बैंकिंग बोलती है बस ऐसे ही, किसी को मत बोलना। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है, एक शर्त पे तुम्हें बताना होगा कि तुम कर क्या रही थी। तो बैंकिंग बोलती है विंग। तो विंग बोलता है हाँ बताओ वरना। तो बैंकिंग बोलती है ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगी, पर तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम ये बात किसी से शेयर नहीं करोगे और तुम मेरा मजाक नहीं बनाओगे। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है प्रॉमिस, मैं किसी से नहीं बोलूँगा और ना ही तुम्हारा मजाक बनाऊँगा। तो बैंकिंग बोलती है अच्छा ठीक है चलो वहाँ चल के बैठ के बात करते हैं। तो विंग बोलता है हाँ ठीक है। फिर वो दोनों जाते हैं, एक बेंच पे बैठ जाते हैं। तो बैंकिंग बोलती है वो एक्चुअली। तो विंग बोलता है हाँ क्या। तो बैंकिंग बोलती है वो मैं। विंग बोलता है हाँ बोलो भी। तो बैंकिंग बोलती है एक्चुअली मुझे स्टोरीज़ पढ़ना बहुत पसंद है। तो विंग बोलते कैसी स्टोरीज़ पढ़ना पसंद है। तो बैंकिंग बोलती है मुझे लव स्टोरी पढ़ना बहुत पसंद है। तो विंग पहले तो बैंकिंग को देखता है और चुप रहता है। तो बैंकिंग उसको विंग को देखती है और फिर सोचती है अब ये पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, ये क्या करने वाला है। वो ऐसा सोच ही रही थी जब तक विंग जोर जोर से हंसना लगता है। अभी बोलता है सच में। बैंकिंग विंग को ऐसा हंसता हुआ देखती है तो वो और भी शॉक्ड हो जाती है। तो बोलती है विंग तुम। तो विंग सिर्फ हंसता है और बोलता है अरे इतनी सी बात और तुम इस तरीके, तुमने अपना चेहरा देखा, तुम कितनी डरी हुई हो जैसे कि तुमने कोई क्राइम कर लिया हो, और हंसता है। बैंकिंग बोलती है प्लीज़ भी ऐसा मत करो, तुम्हें नहीं पता। तो विंग बोलता है देखो इसमें क्या गलत है,
हाँ, पर पढ़ना यार कितना बोरिंग काम है, तुम कैसे पढ़ सकती हो? तुम्हें पता है मुझसे तो एक बुक को खोलते हो देखता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है, और तुम इतनी लंबी लंबी स्टोरीज कैसे पढ़ लेते हो? ये बोरिंग नहीं होता? तो बैंकिंग बोलती है नहीं, ये बिल्कुल बोरिंग नहीं होता, और मेरी अकेले की लाइफ में सिर्फ यही था जिसने मेरा हमेशा साथ दिया। ये बात किसी को नहीं पता, तुम फर्स्ट हो जिसे ये बात पता है। बैंकिंग बोलता है ओह रियली? बैंकिंग बोलती है हाँ, बट तुम भी प्रॉमिस करो तुम ये बात कभी किसी को नहीं बताओगे, तुम ये चीज़ भूल ही जाओगे। बैंकिंग बोलता अच्छा बाबा ठीक है। वेल तुम्हें इसको पढ़ के क्या मिलता है? तो बैंकिंग बोलती बस बहुत हो गया, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, और मैंने क्या कहा और तुमने क्या सुना ये सब भूल जाना। तो बैंकिंग बोलता अच्छा बाबा ठीक है। वेल ये स्टोरी है किसकी? ये तो बता सकती हो ना? तो बैंकिंग बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम मुझे परेशान कर रहे हो ना, तुम मुझे छेड़ रहे हो। तो बैंकिंग बोलता है नहीं बाबा सच में बताओ तो सही, क्या पता मुझे अच्छा लगा मैं भी पढ़ लूँ कभी। तो बैंकिंग बोलती है सच में? तुम मेरा मजाक नहीं बना रहे हो ना? तो बैंकिंग बोलता है मैं तुम्हारा मजाक क्यों बनाऊँगा भला, बताओ तो। वैसे तो ये बोरिंग काम है, बट कभी मेरा भी मन हुआ टाइम पास करने का तो मैं कर लूँगा। अगर कभी मुझे नींद ना आए और मैं सोना चाहूँ तब शायद ये मेरे काम आए। ऐसा बोल के वो हंसने लगता है। तो बैंकिंग बोलती है विंग तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम मजाक नहीं बनाओगे, पर तुम देखो तुम मजाक बना रहे हो। तो विंग बोलता है नहीं बाबा मैं बिल्कुल मजाक नहीं बना रहा हूँ सच में। तो बैंकिंग बोलती है जाओ मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है। ऐसा बोल के वो हंसने लगता है। बैंकिंग खड़ी होती है बोलती है सच में तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तो विंग बोलता है नहीं, और ऐसा बोल के वो वहाँ से दौड़ना शुरू करता है। उसके पीछे बैंकिंग भी दौड़ना शुरू करती है, बोलती है विंग रुको तुम, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं समझे? और वो भी उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देती है। विंग और बैंकिंग ऐसे दौड़ते 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 फिर एक जगह थक जाते हैं और रुक जाते हैं। तो विंग बोलते हैं ओके बाबा आई एम सॉरी बस मैं मजाक कर रहा था ठीक है। तो बैंकिंग बोलती है हाँ ठीक है, पर आज के बाद ऐसा मत करना ठीक है। तो विंग बोलता है ओके नहीं करूँगा ठीक है अब छोड़ो। तक पीछे से दौड़ के शुयांग आता है और बोलता है विंग तुम कहाँ थे, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, और बैंकिंग तुमने भी बताया क्यों नहीं कि वी मिल गया। तो बैंकिंग बोलते ओह सॉरी शुयांग मैं बस भूल गई थी वो। तो शुयांग बोलते अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, पर विंग तुम कहाँ चले गए थे, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद था? तो विंग बोलता है मेरा फ़ोन बंद नहीं था डफ़र, मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी है, और मैं तो बस ऐसे बैंकिंग को परेशान कर रहा था इसलिए मैं इधर आके बैठ गया था। तो शुयांग बोलता है तुम अपनी इन हरकतों से कब आ जाओगे, तुम्हें पता भी है तुम्हारी ये हरकतें एक दिन किसी की जान लेके मानेगी। तो विंग बोलता है हैं तुम इतना परेशान क्यों होते हो, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ जो मैं गुम हो जाऊँगा, और वैसे भी मैं कोई बाहर थोड़ा गया था, मैं तो यहीं पे था। तो शुयांग बोलता है नहीं तुम ऐसा कभी नहीं करोगे, और तुम जहाँ भी जाओगे बता के जाओगे तुम्हें समझे, वरना मैं अंकल आंटी को कॉल कर दूँगा और फिर तुम उनको जवाब देते रहना। तो विंग बोलता है ओके बाबा आई एम सॉरी मैं नहीं करूँगा, पर प्लीज़ इसमें मॉम डैड को बीच में मत लाओ, खामोखा वो परेशान हो जाएंगे तुम्हें पता है ना। तो शुयांग बोलता है हाँ इसलिए तो मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी ऐसी हरकतें रही तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तुम समझ गए। उन दोनों की बातें सुन के बैंकिंग थोड़ी अपसेट हो जाती है। तो विंग पूछता है तुम्हें क्या हुआ, तुम अपसेट क्यों हो? तो बैंकिंग बोलती है नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ मैं ठीक हूँ। तो विंग बोलता है आर यू श्योर? तो बैंकिंग बोलती है हाँ सब ठीक है चलो चलते हैं। तो विंग बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। ओके गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब बस एक लास्ट पार्ट बनेगा फ्लैशबैक का, उसके बाद से फ्लैशबैक फिनिश हो जाएगा
और हम प्रेजेंट में आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरी स्टोरी लाइन को सुनते रहिएगा। और जैसा भी लगे मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।